आज मार्केट 916 पॉइंट प्लस क्लोज हुई है। 1,09,970 इंडेक्स हो चुका है। सबसे पहले मैं आपसे माज़रत करता हूँ कि मैं पूरा एक हफ़्ता मैं वीडियो नहीं बना सका। बेसिकली मैं जिस जगह पे हूँ, एक तो मैं वहाँ पे बिज़ी था, दूसरा वहाँ पर इंटरनेट का बड़ा इशू है, ठीक है ना? तो उस अगर मैंने डेली 60 से 70 मैंने चार्ट्स देखने होते हैं, तो जब तक इतने मैं चार्ट्स ना देखूँ मैं वीडियो नहीं बना सकता। तो सबसे बड़ी वजह यही थी कि मैं होमवर्क नहीं कर सकता था। वीडियो मैं बना लेता लेकिन होमवर्क इतना अच्छा नहीं था, जिसकी वजह से मैं वीडियो नहीं बना सका। तो मैंने बेहतर ये समझा कि बजाय इसके कि मैं सिर्फ जस्ट हाज़िरी लगाऊं या आपको मिसगाइड करूं, तो मैंने सोचा कि जब तक ये मेरा इंटरनेट का मसला हल नहीं हो जाता, तो फिर अब मैं ऐसे मुकाम पे आ गया हूँ जहाँ पर मुझे इंटरनेट का इशू नहीं है। दूसरी बात ये है कि मैं जब अगले वीक इंशाल्लाह, अगले मंडे से इंशाल्लाह अपने होम स्टेशन पे मौजूद हूँगा, तो उसके बाद मैं ज़्यादा से ज़्यादा वीडियोज़ आपके लिए बना सकूँगा। और दूसरी बात ये है कि जिस अंदाज़ में मार्केट ने परफ़ॉर्म किया, जिस अंदाज़ में मार्केट ने परफ़ॉर्म किया है, उसमें सीखने वाला कुछ चीज़ थी नहीं। जो चीज़ आपने ऑलरेडी सीखी हुई थी, इस चैनल से सीखा या कहीं और से सीखा, वो सारे का सारा अप्लाई करने का टाइम था। अभी सीखने का टाइम बिल्कुल नहीं है। मैं इसलिए बहुत ज़्यादा सिखाने वाले सिचुएशन में नहीं जा रहा। तो आपको सिर्फ जो कुछ आपने सीखा है उसको आपने अप्लाई करना है, और अभी कुछ भी नया सीखकर आपको अप्लाई करने की ज़रूरत नहीं है, अदरवाइज़ नुकसान हो सकता है। ठीक है? आज मैं आपको जो दूँगा, आज आज जो मैं आपके लिए काम करके आया हूँ उस गूगल शीट के ऊपर, जो मेरी शीट है, उस शीट को आप देखेंगे तो आपको अंदाज़ा होगा कि आपने क्या चीज़ मिस की है और क्या चीज़ मिस नहीं की आपने, ठीक है? अच्छा, जो मैं हिस्ट्री जो डिस्कस करने का मकसद सिर्फ़ ये होता है कि चीज़ें वर्क कर रही हैं, ये आपको बताने का मकसद होता है, आपको मोटिवेट करना मकसद होता है। उसी उसी पैटर्न के ऊपर, जिस पैटर्न पे हिस्ट्री ने काम किया है, उसी पैटर्न पे फ्यूचर ने भी उसी पैटर्न के ऊपर काम करना है। तो आपने उन चीज़ों को लेके चलना है। तो हिस्ट्री डिस्कस करने का मतलब ये नहीं होता कि हिस्ट्री डिस्कस करना आसान होता है। हिस्ट्री को डिस्कस करने का मतलब ये होता है कि आपने ये मौक़े जो हैं, ये जितनी भी चीज़ें होती हैं, ये आती जाती रहती हैं, ठीक है? तो आपने उन मौक़ों को आपने अवेल करना है नेक्स्ट टाइम जब भी आएँ। तो आज की जो शीट होगी इंशाल्लाह वो आपके बहुत काम आने वाली है, जिससे आपको अंदाज़ा होगा कि आपने क्या चीज़ अवेल करनी थी, नहीं कर सके, या आपने अवेल की है, तो वो आपको मेरी बातों से इत्तेफ़ाक करेंगे। तो सबसे पहले आज हम इंडेक्स में देखें। अब इस मार्केट में इतना कुछ ख़ास एनालिसिस करने के लिए है नहीं। कुछ भी स्टॉक ले लेंगे, कुछ भी कर लेते अगर आप 1 हफ़्ता पहले, तो आपने प्रॉफ़िट में होना था। कुछ भी ले लेते आप, प्रॉफ़िट में होना था। तो इसमें मेरी या किसी और मेंटोर की आपको ज़रूरत नहीं थी, ठीक है? बट मेरी जो स्ट्रैटेजी है, जिसको हम टीकेटी की स्ट्रैटेजी जो बोलते हैं, जिसके ऊपर आजकल हम काम कर रहे हैं, आने वाले दिनों में हम डिफरेंट स्ट्रैटेजीज़ के ऊपर काम कर रहे होंगे। तो जो टीकेटी में आपको काम करने से क्या फ़ायदा हो सकता था, वो आज हम डिस्कस करेंगे। और ब्लाइंड एंट्री से बेहतर था कि आप टीकेटी को यूज़ करते, तो आप अच्छे-अच्छे स्टॉक्स में एंटर हो सकते थे। और वैसे भी अगर आप किसी भी स्टॉक में एंटर हो गए हैं, तो आपको डेफ़िनेटली प्रॉफ़िट होना था। लेकिन आपको कितना प्रॉफ़िट लेना है, कैसे स्टॉप लॉस रखना है, वो चीज़ें जो हैं वो आप मिस करते। और आने वाला जो सख्त दौर भी हो सकता है, करेक्शन वाला दौर भी हो सकता है, और तो उसमें आपको ये हेल्प हो सकती है कि आप किसी न किसी स्ट्रैटेजी के अंडर काम करें। ठीक हो गया जी? सबसे पहले तो हम बात करेंगे, हम जो आज 15 मिनट के चार्ट पे आज मार्केट को देखते हैं कि 15 मिनट में मार्केट का चार्ट क्या था। यहाँ से मार्केट स्टार्ट हुई है जी, जहाँ पर मेरा कर्सर है। और पहले 15 मिनट सिर्फ मार्केट नीचे गई है, तकरीबन वो भी 1145 पॉइंट माइनस हुई पहले 15 मिनट में। और बहुत सारे लोगों ने डर के अपना माल बेचा होगा यहाँ पे, विदाउट जो स्ट्रेटजी काम करते हैं वो डर गए होंगे। उनके स्टॉप लॉसेस हमारी स्ट्रेटजी के मुताबिक नहीं आए होंगे, लेकिन उन्होंने सेल कर दिया होगा। 1145 पॉइंट बहुत होते हैं डरने के लिए, ठीक है ना? अगर आप ब्लाइंड काम कर रहे हैं तो 1145 पॉइंट पे डेफिनेटली आपको डर जाना चाहिए। इसमें कोई इतनी बड़ी बात नहीं है। 1145 पॉइंट माइनस हुई, उसके बाद मार्केट जो है वो मुसलसल बढ़ती रही। कोई पैनिक नहीं था मार्केट में, आखिर तक कोई पैनिक नहीं था। पहला जो 15 मिनट थे उन्होंने पैनिक किया और आपसे माल लिया, और मार्केट ने ऊपर की तरफ सफ़र करना शुरू कर दिया। एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ मैं आपके साथ जो डिस्कस करने वाला हूँ,
वो ये है, देखें कि मार्केट को कैसे उन्होंने 1 लाख इंडेक्स के ऊपर, देखिए मैं बार-बार मैं 1 लाख इंडेक्स को मैं नहीं देता, वेटेज नहीं देता इसलिए कि लोग बहुत ज़्यादा इमोशनल हो जाते हैं उसके साथ। देखें 1 लाख पे उन्होंने किया क्या आपके साथ, कि 1 लाख अभी उसने इंडेक्स को उन्होंने टच नहीं किया, 99,819 के ऊपर वहाँ से उन्होंने सेलिंग स्टार्ट कर दी मार्केट में, यानी कि जो जनरल पब्लिक होती है वो सेलिंग स्टार्ट कर देती है कि यार 1 लाख इंडेक्स जो है बहुत होता है, अब हमें यहाँ पे प्रॉफिट टेकिंग कर लेनी चाहिए। और उन्होंने सेलिंग की, लोगों ने नुकसान भी किया होगा उसके अंदर, जिन्होंने ऊपर ख़रीदा होगा वो उन्होंने माल बेच दिया होगा, यार अब तो कुछ मार्केट गई। तो उस दिन एक दिन में आप देख लें कि 5,500 पॉइंट्स की करेक्शन हुई है मार्केट के अंदर। 99,819 हाई लगा और 9418 लो लगा। 5,000 पॉइंट्स एक ही दिन में क्रैक्ट हुए। और उसके बाद देखें मार्केट ने कैसा, ये देखें ये मार्केट, उसके बाद ये वो दिन है जिसका मैं जिक्र कर रहा हूँ। यहाँ पर करेक्शन हुई मार्केट ने, उसके बाद मार्केट अभी तक हाथ में नहीं आ रही, ठीक है। तो इसलिए मैं बार बार कहता हूँ कि इंडेक्स को आपने नहीं देखना, इंडेक्स को फोकस नहीं करना। इंडेक्स पे देखेंगे फिर आप इमोशनल हो जाएंगे और बहुत सारी सोचें आपके अंदाज में आ जाएंगी। आप सबसे पहले सिर्फ और सिर्फ आपने अपने स्टॉक को देखना है। आपका स्टॉक अगर आपको टीकेटी इजाज़त दे रही है, आपने बाय करना है, और अगर आपका स्टॉप लॉस हिट हो रहा है तो आपने अपना स्टॉप लॉस हिट करवाना है और साइड पे बैठ जाना है। इंडेक्स को देखेंगे बहुत प्रॉब्लम हो जाएगी आपके लिए, आप काम नहीं कर सकेंगे, या तो आप गलत फैसले करेंगे, या मैंने बहुत अरसा पहले आपको मैंने कह दिया था कि हमने इंडेक्स के ऊपर काम नहीं करना, ठीक है। इंडेक्स को नहीं देखना, सिर्फ मैं 15 मिनट का सिर्फ इंडेक्स देख लेता हूँ सिर्फ जस्ट। अदरवाइज़ हमने जो अपनी एंट्री और एग्ज़िट लेना है वो हमने अपनी टीकेटी और प्योरली स्टॉक स्पेसिफिक हमने अपनी एंट्री और एग्ज़िट को लेना है जी। ठीक हो गया। अच्छा, अब हम चलते हैं जी। आज हम कैटेगरी ए और ए प्लस में मैंने आज ज़रा डिफरेंट किस्म का काम किया आपके लिए। डिफरेंट किस्म का काम ये किया है, अब मैंने इन तमाम स्टॉक्स में जो आज कैटेगरी ए प्लस और ए में आ रहे हैं उनके सामने मैंने लिख दिया है कि वो कब से हमारी अलर्ट कैंडल उनकी क्रिएट हुई और उसके बाद वो अभी तक हमारी उनकी पोजीशन चल रही है, ठीक है। आप देख सकते हैं, सबसे पहले मैं एजीपी की बात करता हूँ। एजीपी आप देख लें, 2 दिन पहले हमारी अलर्ट कैंडल बनी थी, सुपर ट्रेंड में मौका मिला। 2 दिन पहले आप एजीपी में एंटर हो सकते थे अगर आपकी ये वॉच लिस्ट में मौजूद था। आदम जी 3 दिन पहले आपको मौका मिला, एटीबीए 3 दिन पहले मौका मिला, एवीएन 2 दिन पहले मौका मिला आपको, सीपीएचएल 4 दिन पहले मौका मिला आपको, ठीक है। उसके बाद फिर मैंने डेट्स लिखना शुरू कर दी थी कि दाऊद और कुलिस 27 नवंबर को इसकी अलर्ट कैंडल बनी थी, डीसीआर 28 नवंबर को अलर्ट कैंडल बनी थी। सुपर से भी ऊपर, ये जितने भी आइटम्स हैं देख लें, आगे लिखा हुआ है सुपर से भी ऊपर। और 27 नवंबर को बनी अलर्ट कैंडल का मतलब है कि आपको दोबारा मौका मिला एंट्री का। उसके बाद भी आप उनकी इन सारे चार्ट्स को आप जाके देखिएगा और आपको पता चलेगा कैसे कैसे आपने स्टॉक मार्केट को मिस किया। मैं फिर बात कर रहा हूँ, जो लोग न्यू कमर्स हैं वो अभी बिल्कुल साइड पे रहें, वो मारे जाएंगे। वो बहुत ज़्यादा भी तेज़ी का वेल नहीं कर सकेंगे मेरे हिसाब से। जो लोग पुराने काम कर रहे हैं और जिन्होंने प्रॉफिट बनाए हुए हैं वो मार्केट में काम करें। मैं एक छोटी सी मिसाल देता हूँ आपको। जैसे फ़र्ज़ कर लें एक दरिया बह रहा है, तो दरिया बह रहा है, आप उसमें से पानी भरते चले जाएं, कोई मसला नहीं है। पानी आ रहा है, भरते चले जाएं, अपना काम करें। बट ऐसा काम ना कीजिएगा कि दरिया के करीब जाकर आप अपनी बस्तियां बना लें, अपने जानवरों को बांध लें और वहाँ पर अपने मकान बनाना शुरू कर दें। और इस तरह की हरकत आपने नहीं करनी। अपनी लिमिट में रहना है, अपनी कानूनी लिमिट में रहना है, लिमिट से बाहर नहीं जाना। और अदरवाइज़ एक रेला आएगा, ठीक है, वो रेला सब कुछ बहा के ले जाएगा, फिर आप रोएंगे कि यार क्या हो गया। हालांकि दरिया का कसूर नहीं होगा, वो आपने उसकी जगह लेने की कोशिश की जिसकी वजह से आप मारे गए। तो आप अपनी लिमिट में रहें। दरिया बह रहा है और कब तक बहता रहेगा, आपको इस सवाल का जवाब ढूंढने की ज़रूरत नहीं है। दरिया बह रहा है, आप अपना काम करें, पानी भरें, मवेशी को इस्तेमाल करें, अपना इस्तेमाल करें और याशी करें। ठीक हो गया जी। बस अपनी लिमिट में रहना है, आपने दरिया की जगह को ऑक्यूपाई करने की कोशिश नहीं करनी है आपने, ठीक है। डीजीकेसी 2 दिसंबर को आया था जी, सुपर से भी ऊपर है। लास्ट वीडियो मेरा ख्याल है मैंने बनाई थी, अगर मैं गलत नहीं हूँ तो लास्ट मंडे को मैंने बनाई थी, 2 तारीख को। और 2 तारीख का भी आप जाके डेटा देख सकते हैं और उससे पहले का भी डेटा देख सकते हैं, ठीक है। 2 दिसंबर को ये आया था उससे। अच्छा, ये जो मैंने तारीखें लिखी है ना, इन तारीखों के बाद आप समझ लें कि जो मेरा, एक मिनट होल्ड कीजिएगा,
अच्छा, आप ये देखेंगे कि इन तारीखों के बाद इन डेट्स के बाद जो है ये अलर्ट कैंडल इनकी नहीं बनी, ऊपर से ऊपर जा रहे हैं, ठीक है। ये 2 दिसंबर के बाद आपको मौका नहीं मिला डीजीकेसी में। इसी तरह 29 एंग्रो में 29 नवंबर के बाद आपको मौका नहीं मिला। 29 नवंबर को लास्ट मौका मिला था, सुपर से भी ऊपर है। गाल 3 दिन पहले आपको मौका मिला था। जीएटीएम 28 नवंबर को आखिरी मौका मिला था। जीजीएल 29 नवंबर को आखिरी मौका मिला था। एचटीएल की 27 नवंबर को बनी थी। यूनिटी की 27 नवंबर को बनी। IGIHL आज बनी है जी अलर्ट कैंडल, इसको आप नोट कर लें, IGIHL, ठीक है। इसको मैं राउंड कर देता हूँ। और कैप्को 19 नवंबर को कैप्को में मौका मिला था, उसके बाद मौका नहीं मिला आपको। कैल 28 नवंबर को मौका मिला था। मैपल लीफ सीमेंट 2 दिसंबर को इसकी अलर्ट कैंडल बनी थी। MTL की 4 दिसंबर को कैंडल बनी थी। नेट सोल की 25 नवंबर को बनी थी। निशात मिल की 29 नवंबर को बनी थी। PTCL 28 नवंबर को बनी थी। सारे सुपर से भी ऊपर जा रहे हैं और आप देख सकते हैं किस डेट को इसकी सुपर अलर्ट कैंडल बनी और उसके बाद ये हाथ में नहीं आए। साजगार आज इसकी अलर्ट कैंडल बनी है। सर्ल की 27 नवंबर को बनी थी। शेल को 28 नवंबर को बनी थी। सिस्टम 27 नवंबर को बनी थी। टेलीकार्ड 2 दिसंबर को बनी थी। टेलीकार्ड में खैर 2 दिसंबर को जो मैंने वीडियो बनाई है उसमें 2 दिसंबर को जो वीडियो बनी थी टेलीकार्ड मैंने उसमें बताया था, उसके बाद मैंने वीडियो नहीं बनाई। TPLP 29 नवंबर को इसकी इसकी अलर्ट कैंडल बनी थी, अब सुपर ट्रेंड में चल रहा है। एबर्ट आगे मैंने लिखा हुआ है, देखें आप, अगर मैं कुछ चीज़ भूल जाऊँ बोलना तो आप पढ़ सकते हैं, उसको स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, उसके बाद थोड़ा सा बड़ा करके उसको आप पढ़ सकते हैं। एबर्ट लेबॉर्ट्री 29 नवंबर को बनी थी, अच्छा जा रहा है। AGL अभी करीब है, इसकी अलर्ट कैंडल नहीं बनी। ATHL की आज अलर्ट कैंडल बनी है और बैंक ऑफ पंजाब की 5 नवंबर को बनी थी अलर्ट कैंडल और सुपर से भी ऊपर जा रही है। बैंक ऑफ पंजाब को देखना पड़ेगा कि आप 5 नवंबर ओहो सबसे ज़्यादा जो, यानी कि 1 महीने से ज़्यादा हो गया है बैंक ऑफ पंजाब हमारे रेडार में तो था बट हमारे काबू में नहीं आया, ठीक है। बैंक ऑफ ऐसे स्टॉक्स भी होते हैं। दीवान फारूक मोटर की अलर्ट कैंडल आज बनी है। FFL 14 नवंबर को इसकी अलर्ट कैंडल बनी थी, उसके बाद ये हाथ में नहीं आया। तेज़ी है इसके अंदर, ठीक है जी। हपको की आज हाफ अलर्ट कैंडल बनी है। इंडस मोटर की अलर्ट कैंडल बनी है आज, बट ये कंसोलिडेशन के अंदर है, बट अलर्ट कैंडल बनी है इसकी आज। ऑक्टोपस अभी नीचे चल रहा है। पायनियर सीमेंट 28 नवंबर को बनी थी इसकी 28 नवंबर को इसकी पायनियर सीमेंट की बनी थी अलर्ट कैंडल। और PRL की 3 दिसंबर को, PSX की 29 नवंबर को, सुई साउथ की 26 नवंबर को बनी थी जी। यानी कि एक दफ़ा सुई साउथ ने मौका दिया था, वो हम जाके चार्ट पे डिस्कस करेंगे कि कैसे आपने इसको भी मिस किया है। POML पंजाब ऑयल मिल्स 3 दिसंबर को बनी थी इसकी। GADT 2 दिसंबर को बनी है। GHGL 3 दिसंबर को बनी है। ILP अच्छा जा रहा है। MH 4 दिसंबर को बनी है। INL 3 दिसंबर को बनी है। KTML 28 नवंबर। लॉट केमिकल 5 दिसंबर। लकी 2 दिसंबर। मारी 5 दिसंबर। मुगल की आज अलर्ट कैंडल बनी है, इसको भी मैं राउंड कर देता हूँ। NATF 5 दिसंबर को इसकी अलर्ट कैंडल बनी थी। 5 तारीख 3, 4, 5 को बहुत अलर्ट कैंडल्स बनी हैं। और पायल 3 दिसंबर। PIBTL 2 दिसंबर। पैकेजेस 27 नवंबर। PPL 28 नवंबर को बनी थी। SCBPL अच्छा जा रहा है। स्विनार्थ 2 दिसंबर को बनी थी। सर्विस 29 नवंबर। TGL 29 नवंबर। ये मैं फिर बार बार बता रहा हूँ कि कुछ लोग मिस कर देते हैं बातों को, कि ये जो डेट्स मैंने लिखी हैं इनके बाद इनकी अलर्ट कैंडल नहीं बनी, उसके बाद ये ऊपर से ऊपर जा रहे हैं, ठीक है ना। 29 नवंबर TGL में बनी अलर्ट कैंडल, इसके बाद थोड़ा सा वो कंसोलिडेशन में गया, अब ऊपर ही है, उस रेट से ऊपर ही हैं सारे। ट्रीट 28 नवंबर को अलर्ट कैंडल बनी थी। UBL 28 नवंबर को अलर्ट कैंडल बनी थी। एयरलिक 2 दिसंबर। ANL 3 दिसंबर। ASL 28 नवंबर। अटक रिफाइनरी 29 नवंबर को बनी थी, उसके बाद अभी मौका नहीं मिला आपको। SCEBL 2 दिसंबर को बनी है। सिनर्जी 27 नवंबर को बनी, सुपर से भी ऊपर जा रहा है। और EFT आज बनी है अलर्ट कैंडल इसकी। और FHAM 29 नवंबर को इसकी अलर्ट कैंडल बनी थी। तो मतलब अब आप खुद ये देखें कि आपने कितने ट्रेंड्स को मिस किया है, कितने स्टॉक्स को मिस किया है। और अगर आपकी वो वॉच लिस्ट में था स्टॉक और आप नहीं बाय कर सके, उसका भी मुझे रीज़न बताएं, ठीक है। और आप सवाल किया करें, और जो मेरे जितने भी सब्सक्राइबर्स हैं कुछ जानते हैं, लोगों के सवालों का जवाब खुद भी दे सकते हैं। आप सिर्फ कोशिश करें कि आप भी दें, मैं भी दे सकता हूँ। मेरे पास थोड़ा सा आजकल टाइम कम है, मैं अपने होम स्टेशन पहुँच जाऊँगा। आपके जितने भी पिछले जितने भी मैसेजेस हैं
जितने जितने मैसेजेस हैं वो 8-10 सेशन लगा के इस तमाम सवालों के जवाब मैं इंशाल्लाह दूंगा और डेफिनेटली दूंगा। वो जो आप कमेंट्स करते हैं वो मेरे लिए बड़े कीमती होते हैं, लोगों के लिए उसके उसमें लर्निंग बहुत ज़्यादा होती है, ठीक है। तो आप एक कम्युनिटी बनाएं, कमेंट सेक्शन में कमेंट किया करें, कुछ पूछा करें और किसी को भी उसका जवाब आता है वो दे दिया करें, कोई इतना बड़ा इशू नहीं है। अच्छा जी, इसके बाद हम चलते हैं कुछ चार्ट्स को डिस्कस करते हैं। मैंने कुछ चार्ट्स देखें, सबसे पहले हम कुछ, तो वीडियो लंबी हो गई है इसलिए थोड़ा थोड़ा हम इसको शॉर्ट करेंगे। एफएफएल के बारे में मैंने आपको कहा था कि इसकी यहाँ पे एक अलर्ट कैंडल बनी थी, ये अलर्ट कैंडल बनी थी यहाँ पे, और उस वक़्त भाव था इसका क्या भाव था जी, 10 रुपये 70 पैसे। आज क्लोज़ हुआ है 14 रुपये 14 पैसे, ठीक है। तो एफएफएल में मौका मिला है आपको, इसके बाद मौका नहीं मिला आपको, लेकिन अगर आवरली चार्ट में जाते तो फिर वहाँ पे आपको मौका मिलता। डेली चार्ट में, डेली टाइम फ्रेम में आपको मौका नहीं मिला एफएफएल के अंदर। और अभी जो लोग न्यू कमर्स हैं वो एफएफएल में एंट्री नहीं कर सकते। हाँ, अगर आपने एफएफएल में पैसे बनाए हुए हैं तो फिर आप ब्लाइंडली खेल के तो कुछ पैसे बना सकते हैं या पैसे लूज़ कर सकते हैं, बट न्यू कमर्स को एफएफएल में बिल्कुल इजाज़त नहीं है कि वो काम करें। इसके बाद हम अगर बात करें एसएसजीसी की, तो एसएसजीसी का बड़ा इंपॉर्टेंट है। ये देखें, इस जगह पे आके यहाँ पे इस जगह यहाँ पे आपको 61.66 देखें, ये इसकी लो, सबसे लो क्लोज हुई थी 61.66। तो यहाँ पर फिर मैंने आपको बोला है कि आप स्टॉक को देखा करें और उसकी हालात को देखा करें कि यहाँ पर आपको 60 तो ब्रेक नहीं किया बट 60 के करीब गई है, और वहाँ से अगर एक ग्रीन कैंडल बनी, उसके बाद अगली 66.67 थी, तो इस ये आपकी अलर्ट कैंडल बन सकती थी, ठीक है। आप इसको अलर्ट कैंडल ना भी बनाते ना तो इस वाली को, छोटी वाली को आप अलर्ट कैंडल बनाते और आप इंटर हो सकते थे। ये आपको बहादुरी दिखानी पड़ेगी ऐसे स्टॉक्स में। सुई साउथ ने देखें कैसा आपको मौका मिला, और उसके बाद देखें वो सुपर ट्रेंड में चला गया। पहले भी सुपर से भी ऊपर था, उसके बाद थोड़ा सा उसने मौका दिया, उसके बाद फिर देखें कैसा रॉकेट की तरह ऊपर गया। तो ये इस चीज़ को थोड़ा सा आप समझें कि कैसे आप इन चीज़ों को कवर कर सकते हैं, ठीक है। सुई साउथ में मौका मिला आपको, आप देखें इस चार्ट को कि आप कैसे इंटर हो सकते थे। सिर्फ जस्ट एक एजुकेशन के लिए हम चीज़ों को डिस्कस कर रहे हैं ताकि नेक्स्ट आने वाले दिनों में आप चीज़ों को बेहतर तौर पे आप संभाल सकें। उसके बाद है जी डबल जी एल में भी आपको मौका मिला। देखें कैसा एक ट्रेंड गया, देखें ये गया, ये करेक्शन ली इसने, और करेक्शन में इस जगह पे आपको मौका मिला, आप बाय कर सकते थे, कोई इतना बड़ा इशू नहीं था अगर आपकी जीजीएल आपकी वॉच लिस्ट में मौजूद था तो। ठीक हो गया जी। तो इसके बाद हैं जिससे 2 चार्ट और हम डिस्कस करेंगे। टीपीएलपी को भी अगर आप देखें तो टीपीएलपी के अंदर भी ऐसा ही हुआ जी, आपको मौका मिला इस जगह पे आके, ठीक है। थोड़ा सा बढ़ गया था बट यहाँ पे आपको मौका मिला, और उसके बाद देखें इसकी कैसी ग्रोथ हुई है। तो टीपीएलपी भी अगर आपके उसमें था, बड़ा क्लियर इसने मौका दिया आपको। आजकल तो मार्केट बड़े आसान समझ लेंगे क्वेश्चंस आ रहे हैं, मुश्किल क्वेश्चन तो आ ही नहीं रहे। ठीक हो गया जी। इसके बाद हम बात करें अगर टेलीकार्ड की, तो टेलीकार्ड आप देख सकते हैं कि टेलीकार्ड ने फिर मौका दिया आपको, एक अच्छे ट्रेंड के बाद आपको मौका मिला 3 दिसंबर को। 3 दिसंबर को इसका रेट था 8 रुपये 48 पैसे पे आपकी बाइंग बनती थी, और आज क्लोज हुआ है 9 रुपये 90 पैसे। तो ये सिर्फ चार्ट दिखाने का मकसद सिर्फ ये था कि आपको थोड़ा सा वार्म अप किया जाए दोबारा। 1-2 दिन शायद आपको आगे मज़ीद प्रॉब्लम होगी, तो नेक्स्ट वीक से मैं बिल्कुल रेगुलर हो जाऊँगा, आपको वीडियोस मिलेंगी। और अभी फिर बार बार कहता हूँ, अभी सीखने का दौर नहीं है। और दूसरा ये है कि मैंने आपको बार बार कहता हूँ कि आप सीखें, और मेरी आपको ज़रूरत, अगर सिर्फ टीकेटी के हवाले से बात की जाए तो टीकेटी के हवाले से आपको मेरी ज़रूरत नहीं होनी चाहिए। मज़ीद एजुकेशन अगर आप हासिल करना चाहते हैं तो आप मेरे इस चैनल के साथ जुड़े रह सकते हैं, बट अगर टीकेटी पे ही अगर आपने काम करना है तो फिर आप मज़ीद मेरी वीडियोस बेशक ना देखें। आप टीकेटी में मास्टर हो, उस पर काम करें, कोई एजुकेशन नहीं है। हाँ, मज़ीद कुछ और सीखना चाहते हैं तो फिर आप मेरे चैनल के साथ जुड़े रहें, तो इंशाल्लाह आने वाले दिनों में हम बहुत सारी चीज़ों को डिस्कस करेंगे। अपना ख्याल रखें, स्टॉप लॉस का ख्याल रखें, लाजमी स्टॉप लॉस का ख्याल रखें। एक दिन में मार्केट ने 5000 का इसने करेक्शन ली थी यहाँ पे, इस जगह पे 26 नवंबर को 5000 पॉइंट्स की इसने एक किया था, समझ लें कि इसने करेक्शन ली थी एक ही दिन के अंदर। अगर अगले दिन भी 5000 पॉइंट मारते थी ना तो बंदों ने मर जाना था।
ठीक है, मर जाने का मतलब ये है कि बहुत हैवी लॉसेस होते, बहुत हैवी पैनिक होता, लेकिन मेहरबानी उनकी कि वो उस दिन आगे ले गए, लोगों का उन्होंने कॉन्फिडेंस को बहाल रखा। अपना बहुत ख्याल रखें, अपनी इन्वेस्टमेंट का ख्याल रखें जी, और स्टॉप लॉस का ख्याल रखें। बार बार मैं कहता हूँ मार्केट किसी भी लेवल पे चले जाए, आपने स्टॉप लॉस का ख्याल रखना है और अलर्ट कैंडल के साथ आपने काम करना है। थैंक यू वेरी मच।